हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नई डरावनी सी भूतिया कहानी। आपने अभी तक हमारे पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाके देख लो, वरना आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से ख़त्म हुआ था। मैंने पहले ही बता दिया था, अभिजीत और दया एक बंगले में बंद हो जाते हैं और पूरा बंगला एक डाइन के घेरे में हो जाता है। और चलो अब उसके आगे क्या होता है। दया अभिजीत को कहता है, अभिजीत अब क्या होगा यार, अब तो हम पूरा फंस चुके हैं। यहाँ पे कोई विलन है या फिर कोई आत्मा। अभिजीत कहता है, भाई मुझे क्या पता यार, तूने तो मुझको बुलाया, अब फंस गए, अब क्या करें। और दोनों साथ में हवेली के एक एक कोने में जाके देखने लगते हैं। उनके हाथ में गन और वो धीरे धीरे सभी कमरे को चेक करने लगते हैं। और तभी उधर से अभिजीत की आवाज़ आती है, दया दया इधर आ। और दया दौड़ा हुआ अभिजीत के पास आता है और कहता है, हाँ बोल। और अभिजीत कहता है, अबे यार ये देखना, इस कमरे में कितनी सारी बुक हैं और सभी डरावनी सी। दया एक एक बुक को पूरी अच्छा से चेक करने लगता है और अभिजीत उसी रूम में सुराग ढूंढने लगता है कि कोई ना कोई प्रूफ तो ज़रूर मिलेगा। और तभी दया को एक सुरंग मिलता है। दया अभिजीत को आवाज़ लगाता है, अभिजीत यहाँ पे आ जल्दी। और अभिजीत दौड़ा हुआ आता है और दोनों देखते हैं तो वहाँ पे बुक के पीछे एक बड़ा सा सुरंग था जिससे हवेली के नीचे जा सकते थे। और नीचे पता नहीं क्या था। पहले अभिजीत उसके बाद दया उस सुरंग के अंदर जाते हैं और तभी बाहर से किसी ने उस सुरंग के गेट को ही बंद कर दिया। दोनों फंस चुके थे और दोनों को हल्का डर भी लग रहा था। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा कीचड़ कीचड़ और पूरा गंद बदबू आ रही थी अंदर से। पूरा मिट्टी कीचड़ सी हो चुकी थी और उसके अंदर उन्हें धीरे धीरे चल के जाना पड़ रहा था। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं तो अंदर सोना हीरा चांदी से भरा हुआ है। पूरा वहाँ पे लाखों करोड़ों का ज्वेलरी पड़ा हुआ था। वो सब इसे देख करके चौंक जाते हैं कि इस खंडर में कुछ ऐसा भी देखने मिल सकता है। अभिजीत कहता है दया को कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। दया अब हम क्या करें, जो हम अपने सीआईडी ऑफिस में कॉल भी नहीं कर सकते। और तभी अभिजीत इधर उधर देखने लगता है और दया उस सोने को एक बोरी में भरने लगता है। अभिजीत कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। दया बताता है, प्रूफ के लिए हमें कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना सीआईडी ऑफिस। हल्का फुल्का भर करके वो सब जाने लगते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आता है, मेरे सोने को यहीं रख दो। मेरे जितने भी सोने को तुमने लिया है सबको यहीं रख दो, वरना तुम्हें अपनी मौत यहाँ पे रखनी होगी। इसे देख करके दया चिल्लाता है, कौन हो तुम, बाहर निकलो, दम है तो। छुप छुप के क्या बोल रही हो। पर उधर से कोई भी नहीं निकलता। दया एक बार और आवाज़ लगाता है पर उधर से किसी का भी जवाब नहीं आता और वो सब वापस आने लगते हैं। तभी देखते हैं कि सुरंग तो किसी ने बंद कर दिया है, पर दया के पास तो ताकत थी दीवार तोड़ने की और गेट तोड़ने का। वो उस सुरंग को अंदर से ही खोल देता है और वो फिर सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जब वो दोनों बाहर ही आ रहे थे तभी किसी ने अभिजीत का पैर पकड़ लिया और उसी सुरंग के अंदर खींच लिया। और अभिजीत का चीख, दया मुझे बचाओ। दया पीछे घूमता है पर अभिजीत वहाँ पे नहीं था। अभिजीत कहाँ गया। दया उसे ढूंढने लगता है पर अभिजीत कहीं भी नहीं मिलता। दया अब तुरंत उस बंगले से वापस बाहर निकलना चाहता था पर उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। इसलिए वो उस बंगले की छत पे चढ़ता है और वहाँ से मोबाइल में
नेटवर्क देखने लगता है, पर नेटवर्क तो पकड़ ही नहीं रहा था। दया सोचता है क्यों ना मैं इस बंगले से नीचे कूद जाऊं, पर अभिजीत का क्या होगा। दया फिर इस बात को इग्नोर कर देता है और नेटवर्क ढूंढने लगता है। तभी दया छत के किनारे जाके नेटवर्क देख ही रहा था, तभी किसी ने उसको छत पर से धक्का दे दिया और दया सीधे लटक गया। दया ने पीछे देखा तो वो और कहीं नहीं अभिजीत ही था जिसने दया को धक्का दिया था। दया कहता है, अभिजीत बचाओ, अभिजीत बचाओ। पर अभिजीत, उसकी आंख पूरी लाल थी, वो सिर्फ हंसा जा रहा था। और लास्ट में अभिजीत दया के मुंह पे एक लात मारता है और दया सीधे छत पर से नीचे गिर जाता है। जब दया का होश आता है तो उसके सामने सीआईडी वाले खड़े थे। दया कहता है, अभिजीत मिला? पर सब कहते हैं नहीं, बंगले के अंदर हम गए थे पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। दया कहता है, नहीं, उसने मुझे छत पर से धक्का दे दिया था और मैं यहाँ पे आके बेहोश हो गया। सब क्या सोचने लगते हैं, ऐसा अभिजीत ने किया और उसने अपने दोस्त के साथ। किसी को भी इसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी बंगले के अंदर से फिर से जोरों की चीख आई। सब उसके ओर दौड़ के जाके देखे तो वहाँ कुर्सी पे अभिजीत ही बैठा हुआ था। सब पूछते हैं, जब हम बंगले को चेक करने आए थे तो तुम तो नहीं थे? अभिजीत कहता है, मैं इसके लिए सुराग ढूंढने के लिए बाहर चला गया था और मैं अभी आया तो मैंने देखा कि तुम लोग बाहर खड़े थे। और दया को क्या हुआ, इसके सर से खून कैसे निकल रहा है? दया कहता है, क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम ही ने मुझे धक्का दिया था। अभिजीत कहता है, क्या पागल हो क्या तुम, मैं ऐसा क्यों करूँगा? और दया और अभिजीत में इसी बात पे बहस होने लगती है। पर दया को पूरी बात पता थी कि अभिजीत अपने कंट्रोल में नहीं है या फिर अभिजीत का ही कोई रचा हुआ साजिश है। दया और सभी टीम वाले वापस सीआईडी ब्यूरो चले जाते हैं और इस बात पे चर्चा होने लगती है। और वहाँ से फ्रेडी और तारिका वहाँ से फिर आते हैं यहाँ पे और चेक करने लगते हैं इस बंगले को। और उन्हें इसी के साथ एक सबूत मिलता है जो था मंगलसूत्र। ये किसकी मंगलसूत्र थी और यहाँ पे कैसे? जब पता किया जाता है इसे ले जाके तो पता लगता है कि ये मंगलसूत्र 3000 साल पहले का है। तब तो ये बहुत पुराना है, ये एंटिक था, पर किसका था? जब इसे उसी बगल के गांव वाले को दिखाया जाता है तो सब समझ जाते हैं कि वो आ चुकी है। सबके मुंह पे एक ही बात थी कि वो आ चुकी है। सीआईडी पूछती है, कौन आ चुकी है और ये मंगलसूत्र किसका है? गांव वाले बताते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी सब बताते थे कि इस हवेली में एक रानी रहती थी। वो रानी कभी भी किसी को पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ चिड़चिड़ी सी अपने हवेली में रहा करती थी। पर उसे एक दिन इस हवेली की लालच आई और उसने राजा को ही मार दिया। पर कुछ दिन होते होते रानी भी मर गई। ये बात सुन करके सीआईडी वाले कहते हैं, तो क्या हुआ? तो गांव वाले कहते हैं, वही आ चुकी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, आप लोग भी चले जाओ वरना आपको भी मरना होगा। वो कौन थी जो गांव वाले उसका नाम अपने ज़बान पर ले रहे थे और अब वो क्या करने वाली थी, ये हम बताएंगे सीआईडी पार्ट 3 में। तब तक आप इसका पहला पार्ट भी देख लो और मिलेंगे इसी का साथ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी लेकर के सीआईडी पार्ट 3। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।